हमारे मित्रों को कई बार लगता है कि यार 60 वर्ष में लोग सेवानिवृत्त होते हैं, ये 63 वर्ष की बात करते हैं। अध्यापक 62 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होता है और हम लोगों के समय में 30 जून को रिटायरमेंट होता था। तो यदि 2 जुलाई के बाद की जन्म तिथि है तो उसको 1 वर्ष का और सेवा विस्तार मिलता था जी। तो उसी श्रेणी में मैं भी था, 63 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हुआ। तो मित्रों, एक बात मुझे पीड़ित करती थी। संस्कृत विद्यालय का अध्यापक हूँ, संस्कृत का पंडित हूँ। मृत्यु से कभी मुझे भय नहीं लगा। मृत्यु को मैंने बहुत निकट से देखा है, लेकिन मृत्यु से भय नहीं लगता। एक बात से मुझे भय लगता था, आप सबको लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे भय लगता था। घिसट घिसट कर मरने से मुझे बहुत भय लगता था। सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे मन में एक बात आई कि कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं स्वस्थ बना रहूं। क्योंकि मैंने देखा हमारे अनेक मित्र जो सेवा काल में पूर्ण स्वस्थ रहे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद कुछ लोग तो खाट पर पहुंच गए और कुछ घाट पर पहुंच गए। मेरे मन में एक बात आती थी, ऐसा कौन सा काम करूं। हमारे अनेक मित्रों ने कई परामर्श दिए कि कुछ ऐसा करिए, दुकान कर लीजिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन वो समझ में नहीं आया। अभी नेटवर्किंग के बारे में बहुत बात हुई है। अब धन्वंतरी जैसी कंपनी आई है तो इससे लोगों में विश्वास जगा है, नहीं तो नेटवर्क बहुत बदनाम था। नेटवर्क माने बेवकूफ बनाना, यही लोगों की मानसिकता थी। मेरे भी मन में यही बात थी। तो मित्रों, मैं पैसा कमाने नहीं आया, बस ये प्रश्न मेरे सामने था कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं। तो मुझे भी किसी ने धन्वंतरी बताया। आज इस सभा में वो उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी भी अपलाइन और अपलाइन के अपलाइन भी यहाँ विद्यमान है। श्रीमान आदरणीय त्रिपाठी जी, जो सीतापुर जिले में ही वीडियो की पोस्ट पर कार्यरत थे, उस समय भी ये करते थे धन्वंतरी। ये भी जिस किसी ने मुझे बताया उनके साथ आप भी गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर एक वीडियो जैसा व्यक्ति ये धन्वंतरी में काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अध्यापकों के बारे में समाज में एक सम्मानित स्थान होता है जी। 35 वर्ष सर्विस की, कभी उंगली नहीं उठी। रिटायरमेंट के बाद अगर उंगली उठे तो ये मेरे लिए मृत्यु के समान बिल्कुल था। यस। तो ये प्रश्न था कि हमको बताया गया कि यहाँ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिनको सेवन किया जाए तो अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ व्यक्ति बीमार ही न पड़े। यस। तो मैंने कहा मैं किसी को बताने से पहले स्वयं सेवन करता हूँ। हमको और कोई समस्या तो नहीं थी, लेकिन बीपी हाई रहता था। पत्नी को पेप्टिक अल्सर था, तो हमने सोचा स्वयं पर और पत्नी पर पहले हम काम करते हैं। अगर ये औषधियाँ काम करती हैं तो बताएंगे किसी को, और नहीं तो नहीं बताएंगे। तो मैंने सेवन करना शुरू किया। इम्यूरिच, डिटॉक्सी और ओमेगा। हमको ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिली, पत्नी को पेप्टिक अल्सर से मुक्ति मिली। और मैंने विश्वास के साथ लोगों को बताना शुरू किया और धीरे धीरे डायमंड बन गया। मित्रों, ये बताया गया कि यहाँ काम करने पर नंबर 1 अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, नंबर 2 पैसा मिलता है, नंबर 3 मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान की बात अगर की जाए, आप लोगों ने देखा है अभी जो सम्मान मुझे मिला। कई लोग तो जन्म लेकर के और परलोकवासी हो जाते हैं, इस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है, और यहाँ आए दिन इस प्रकार का सम्मान मिलता है। एक बात और बताई गई कि यहाँ आपकी कीर्ति, आपका यश फैलता है चारों दिशाओं में। और एक महत्वपूर्ण बात, ये आपका सर्किल, आपका दायरा बढ़ जाता है जी। तो ये सब कुछ यहाँ चरितार्थ हुआ। पैसे के लिए नहीं आया था, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आया था। आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। आज 75 वर्ष की आयु है। मुझे ब्लड प्रेशर
मिला था, उससे भी मुक्ति मिल गई। तो आज समाज में जो व्याप्त बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, दमा, हार्ट, न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या, इसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कंगाल हूँ इस क्षेत्र का। और यहाँ डायमंड बनने के बाद हमने भी 4 व्हीलर खरीदा, लेकिन चलाना नहीं आता, चलाने का प्रयास भी नहीं किया। तो पराधीन हूँ, लेकिन बाइक पहले भी चलाता था और आज 75 वर्ष की आयु में भी आवश्यकता पड़ने पर 150 किलोमीटर तक मैं बाइक चला लेता हूँ। ये धन्वंतरी की देन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अगर लंबे समय तक स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो धन्वंतरी के प्रोडक्टों का सेवन करना ना भूलें, निश्चित रूप से करें। हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, अभी तो मैं जवान है, अरे अभी तो मेरा बचपना है। अब हमारा ये दूसरा जीवन प्रारंभ हुआ है, उसमें भी 12 वर्ष पूरे हुए हैं केवल। तो मित्रों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं और काम किया तो पैसे भी आए। और आज धन्वंतरी न होती तो मैं बाराबंकी जिले में पैदा हुआ, अयोध्या में शिक्षा दीक्षा हुई, सीतापुर में सर्विस करके चला जाता, बाकी जानने वाले लोग नहीं होते। लेकिन आज देश के जितने बड़े राज्य हैं, कुछ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड को छोड़ दिया जाए तो देश के जितने बड़े राज्य हैं उन सभी राज्यों में जानने वाले लोग हैं। ये धन्वंतरी की देन है। और इस प्रकार के बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं, हमारे अनेक मित्र साक्षी हैं, लोग आते हैं, कहते हैं सर एक फोटो हो जाए। ये धन्वंतरी की देन है। और कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसमें से अगर कोई होगा, एक कार्यक्रम था काफी पहले, उस समय के फैजाबाद में, आज अयोध्या जनपद है, मैं भी गया तो वहां के आयोजकों ने कहा कि आप पीछे बैठिए, क्योंकि कहा यहाँ आगे नहीं, डायमंड रूबी नहीं, ड्रेस कोड वाले यहाँ बैठेंगे आगे, आपके पास ड्रेस नहीं है, आप उधर पीछे बैठिए। मैं चला गया, मेरे साथ मेरा एक बालक था, वो टाई वाई लगाया हुआ था, तो भी उठकर चल दिया। अरे नहीं आप बैठिए। उसने कहा नहीं, पिताजी नहीं बैठेंगे तो मैं कैसे बैठूंगा। तो जाकर के ऐसे गैलरी में पीछे बैठा। पाटिल सर का कार्यक्रम था, आए, कार्यक्रम चल रहा था, संयोग से उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने कहा रे यहाँ तो हमारे पुराने दोस्त बैठे हैं। और वो चल करके मेरे पास तक गए, कहा सर यहाँ आइए। तो आज एक विशेष कारण है जिसके कारण मैं देश भर में जाना चाहता हूं। मैंने अपना ड्रेस नहीं चेंज किया। मुझे अपने वेश पर कोई हीन भावना नहीं, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं और ये हमारा भारतीय वेश है। एक तो बूढ़ा व्यक्ति डायमंड, दूसरे धोती कुर्ता वाला डायमंड। इसके कारण देश भर में पहचाना जाता हूँ। लोग फोटो ऐसे थोड़े खींचा करें, बूढ़ा व्यक्ति धोती कुर्ता वाला कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ सब कुछ संभव है। आप जितना जो भी कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। बस लगन से लगातार लगे रहना पड़ेगा। जय जय धन्वंतरी।